इजरायल ने ईरान पर सुबह सुबह हमला बोल दिया। ईरान के सैन्य अड्डों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद जिस तरह से इजरायल ने रिएक्ट किया, उससे यही लगा कि इजरायल ने इस हमले को जवाबी हमले तक सीमित रखने की कोशिश की है और भारी नुकसान नहीं करने पर फोकस रखा। आईडीएफ प्रवक्ता डेनियन हगारी ने भी साफ तौर पर कहा कि यह हमला ईरान के हमले के जवाब में था और यहीं पर इजरायल की तरफ से यह अटैक पूरा होता है। वहीं अब ईरान ने भी हमले की बात कबूल कर ली है और तो और इसे लिमिटेड डैमेज करार दिया है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि इजरायली हमलों ने इलम, खुजेस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे सीमित क्षति हुई है। तेहरान टाइम्स की माने तो विस्फोटकों के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि कुछ सोर्सेज से संकेत मिलता है कि ड्रिल का एक हिस्सा तेहरान के पास हुआ। वहीं एक सीनियर अमेरिकी मिलिट्री ऑफिसर ने अल जजीरा को बताया कि अमेरिका ईरान में विस्फोटक से अवगत है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। ईरान के अलावा इराक और सीरिया में भी कई धमाकों की जानकारी मिली है, जिससे सीरियाई सेना को अपनी हवाई रक्षा को सक्रिय करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क में विस्फोटकों की जानकारी मिली है। लेबनानी न्यूज आउटलेट अल मयादीन ने भी दियाला और सलाह अल दीन गवर्नेट्स के बाहरी इलाकों में विस्फोटकों की जानकारी दी है। वहीं ईरान ने तेहरान, खुजेस्तान और इलम प्रांतों में सैन्य केंद्रों पर हमले को स्वीकार कर लिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ 3 स्टेप में हमले किए गए। अमेरिका और इजरायली अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स में कहा गया कि पहला चरण ईरानी एयर डिफेंस पर केंद्रित था, जबकि दूसरा और तीसरा चरण मिसाइल और ड्रोन अड्डों और प्रोडक्शन साइट पर केंद्रित था। इन 3 से 4 साइट्स को ही टारगेट बनाकर इन्हें निशाना बनाया गया है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि ईरान को अमेरिका ने चेतावनी भी दी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के सीनियर अधिकारी ने कहा कि हमने ईरान को एक संदेश भेजा है कि अगर अब वो जवाब देता है तो हम इजरायल की रक्षा करेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच सीधी गोलीबारी का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ईरान के साथ कम्युनिकेशन के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माध्यम हैं, जहां उसने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इजरायली सेना ने हमले की जानकारी देते हुए ईरान को चेतावनी दी और कहा कि हम हमले और बचाव दोनों के लिए तैयार हैं। वहीं हमले की जानकारी देते हुए यरूशलम पोस्ट ने बताया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर शनिवार के हमलों में 100 से ज्यादा इजरायली विमानों को शामिल किया गया। 2000 किलोमीटर दूर से किए गए इस हमले में F-35 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन वो ऑपरेशन में शामिल नहीं हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।